कहा कि मेरे पास चलने की जगह है, और आपको पता है कि ये जो जेल मैन्यूअल के मुताबिक हर कैदी को इस चीज़ की भी सहूलत दी जाती है कि वो अपनी वर्जिश कर सकें। खान साहब को ख़ास तौर पर इमरान खान को जगह बहुत थोड़ी सी है, मेरे ख्याल में 50 फुट 7 फुट से ज़्यादा नहीं है जगह चलने के लिए, तो और उनकी आज उसके लिए पिटीशन दायर कर दी गई है। उसके अलावा कल हम किसी ने मुझे सुबह भी और रात को भी दोपहर तक ही किसी ने भेजा कि वो बहनों के मिलने का और गुजरा दीदी के मिलने का इतनी लंबी कहानी, कोई लग रहा था इंडियन ड्रामे का कोई सीन स्क्रिप्ट लिख कर, वो बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बड़ी अच्छी हमारी मुलाकात हुई है, हमें तसल्ली हुई है, और इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी है, मैं आपको उसका बता देती हूँ। थैंक यू मैडम। या मैं बात कर सकती हूँ? अच्छा, हम सब ने आप अगर किधर आगे बात कर लेते हैं हमारे लिए हट जाए तो फिर मैं कर सकती हूँ। अच्छा देखिए, खान साहब की अगर स्टेटमेंट सुनना चाह रहे हैं, उन्होंने जो तकलीफ से किया, उन्होंने कहा है, और अगर आप ये चलाने की आपको इजाज़त हो, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो रिकॉर्डिंग दें जो ये चला सके। उन्होंने कहा कि बोलती रहे मैडम। ये बंदा अगर यहाँ से हट जाए तो फिर मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है जान की बात है। नहीं मैडम आप बोलती रहे। उन्होंने कहा है कि ये जो केस चल रहा है साइफर का, ये इन कैमरा जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो दफात उन पर लगाई गई है वो एप्लीकेबल नहीं है इमरान खान को। वो तो ये है कि आप अपने मुल्क से गद्दारी करके यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर भेजो। ये वाली इमरान खान का जुर्म क्या है? इमरान खान का जुर्म ये है कि बाहर से एक साजिश हुई, और ये केस ये है कि तुमने अपने लोगों को क्यों बताया कि बाहर से पाकिस्तान के ऊपर और हुकूमत के ऊपर साजिश हुई, उस वक्त इमरान खान की आप ये सारा केस चलाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को, जो एक जॉइंट सेक्रेटरी है अमेरिकन हुकूमत का, जनरल बाजवा को और अमेरिकन एम्बेसी को। ये इमरान खान ने फिर से तीनों नाम लिए, और उन्होंने कहा कि आज अगर ये केस आप इमरान खान के ऊपर इन कैमरा चलाकर और उनको 10-20 साल की कैद दे रहे हैं, इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने के बाद जुर्रत करेगा कि अपने लोगों को सच बता सके जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई? ये पहले उन्होंने कहा ये सोचने की बात है कि इसके बाद अपने मुल्क के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर खड़ा होगा। और ये उनका पहले पैगाम था और आज फिर से पैगाम है, अगर आप इसको चला सकें तो ये लोगों तक पहुँचा दें कि इमरान खान की ज़िंदगी अब खतरे में। उनको इन्होंने कई महीनों या कई सालों तक इरादा कर दिया जल्दी से ये साइफर केस नाजायज़ केस। मैं तो जज साहब के ऊपर मुझे तरस आ रहा है, जिनको ये काम करना पड़ेगा कि एक कोई लॉ जो अप्लाई नहीं इमरान के ऊपर कर रहा, इमरान खान के ऊपर, उस लॉ के तहत वो एक इतने बड़े लीडर को, एक कौम के लीडर को आप जेल में डालेंगे और 10-20 साल की कैद के लिए उनके लगता है इरादा है। और जब वो जेल में होंगे, साजिश क्या होती है? साजिश ये है कि ताकि वो वहाँ से ज़िंदा इतनी देर रह ना सकें, इसका मतलब एक ही तरीके जहर देने का, उनको जहर देने का इरादा है इनका, हमें ये पता है। लेकिन ये भूल जाए कि ये हम घर में बैठ के करेंगे। अगर इन्होंने हमें सबको जेल में डालना है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम आराम से बैठ के ये साजिश की इसको कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। आज पुलिस ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी में थैंक यू आज पुलिस ने कहा आपकी गिरफ्तारी में जब आप सुनेंगे कि हम जब साजिश बेनकाब करेंगे तो ऑब्वियसली हमने जेल में ही डालना होगा। वो तंग आ गए होंगे कि डोनाल्ड ड्यू का नाम ले लेके रोज़ जो ले देती हैं, तो डोनाल्ड ड्यू के नाम लेने पे तो अब मैं बहुत बड़ी मुजरिम हो गई हूँ, उसके पीछे हमें जेल में इनको डालना पड़ेगा। जो ये इंसाफ के तकाजे कानून के मुताबिक नहीं है, और इसलिए उस हुक्म को कालादम किया जाए और मेरी ज़मानत बदस्तूर बहाल करके और उन्हें कहा कि जाए कि मेरिट पे फैसला करें, या अगर मेरी हाज़िरी की ज़रूरत है तो मुझे तलब करें। तो पहले 9 केसेस में चीफ जस्टिस साहब की जो एंटी टेररिज्म
कोर्ट की अदालत के केसेस थे उसमें वो ऑलरेडी बहाल कर चुके हैं। तो दफ्तर ने एतराज़ किया, ऑफिस ने एतराज़ लगाया था कि ये निगरानी जो है ये 439 और 435 में नैब केसेस में नहीं हो सकती है। तो आज मैंने उन्हें बताया कि ये आपका दफ्तर जो है वो गालिबन पुराना कानून लेके बैठा हुआ है, जो कानून में तरमीम नैब ऑर्डिनेंस में की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हद तक जो है वो उसको बहाल रखा है, वो थी ज़मानत की जो है और ज़ाब्ता फौजदारी के इतलाक़ की हद तक। तो चूँकि दफ्तर ने एतराज़ात गलत लगाए हैं तो इस पर चीफ जस्टिस साहब की जो बेंच थी उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, हम ये एक फ़ैसला मुफस्सल देते हैं ताकि बाकी दफ्तर की रहनुमाई हो जाए और दूसरे केसेस पर वो एतराज़ इस तरह के करना बंद कर दें। तो अब सोमवार के लिए रखा है और सोमवार को जाहिर है कि इंशाअल्लाह उनकी ज़मानत जो है इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में और अल कादिर ट्रस्ट के केस में बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरा जाने बता दें जो डयाला जेल से खबरें आ रही हैं कि तबीयत नासाज हो रही है इमरान खान की, कितनी हकीकत है कि वो क्या कोई मामला डील वगैरह की तरफ जा रहे हैं? डील खान बिल्कुल नहीं कर रहा डील, ये जो अफवाहें उड़ा रही हैं ये पीडीएम वाले उड़ा रहे हैं, वो इलेक्शन से फरार कर रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब वो वैसे कह रहे हैं कि मौसम ख़राब होगा तो इसलिए इलेक्शन हो ही नहीं सकता है, और फिर उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जब पहले एहतसाब किया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो, मतलब वो 2024 में भी ना हो चाहे 25 में भी ना हो, कि जी केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप है और इसलिए इन्हीं को पहले जो है अपनी मईशत को ठीक करना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन की बात है। और मोहतरम जो लंदन में जो मफरूर बैठे हुए हैं और जिनकी यहाँ स्वागत के लिए बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में अनकरीब होगा बादशाह सलामत तशरीफ़ लाते हैं, प्रजा को हुक्म दिया जाता है कि वो पूर्णश बजा लाएँ, पाकिस्तानी अवाम बाकी सजदा करने को उनका इंतज़ार कर रही है, वो आएंगे तो रेल पेल हो जाएगा, पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। वो उनकी जो दुख्तर नेक अख्तर हैं उन्होंने और चीफ उनकी जो है ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उन्होंने एक लाहौर में अपनी तरफ से जलसा किया, वो जलसी भी नहीं थी, एक मोहल्ले की एक गली में, उसमें भी बंदे कोई नहीं गया और चोर चोर के नारे लगे। तो ये फील जो उन्होंने जो मोहतरम सुप्रीमो साहब ने जो यहाँ किया है वो उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ इलेक्शन में उनका कोई इस वक्त स्पेस उनके लिए नहीं है। ये कहना कि 16 माह में वो हुकूमत नहीं कर रहे थे, भाई साहब कर रहे थे, तो ये कोई पाकिस्तान की आवाम मानने को तैयार नहीं है। इसहाक डार को भेजा गया, इसहाक डार कौन था? खालिसतन मोहतरम नवाज शरीफ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।